तो दोस्तों कैसा रहेगा अगर हम आपको ये बताएं कि बबून बंदरों की वजह से सबसे बड़े शेरों की प्रजाति पूरी तरह से नष्ट हो गई। और तब आप कैसा महसूस करेंगे जब आपको एक ऐसे कैटरपिलर के बारे में बताएंगे जिसकी एक्टिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड भी कम है। और भाई साहब, अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा पानी में अपनी सांस रोकने पर घुटन महसूस करते हैं, तब तो आपको हमारे वीडियो में दिखाए जाने वाले कुछ ऐसे लोगों से तो मिलना पड़ेगा जो घंटों तक पानी की गहराई में रह सकते हैं। जी हाँ, हमें पता है इन सब चीज़ों को सुनकर ही आपके मन में एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी रोमांचक वीडियो। दोस्तों, ईगल्स और हॉक्स जैसे कई सारे पक्षी दिन के समय में शिकार करते हैं और बहुत ही मंजे हुए शिकारी हैं और इनका साइज भी काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन रात के समय का राजा तो कोई और ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, हम उल्लू की बात कर रहे हैं जो रात के समय में अपने शिकार को चंगुल में लेने में कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर चाहे वो साइज में इनसे बड़ा हो या फिर छोटा। उल्लू को तो सिर्फ अपने शिकार पर झपट्टा मारना होता है, जिसका नमूना आप हमारी इन वीडियोस में देख सकते हैं कि कैसे उल्लू बिना अपने शिकार को पता चले उस पर तुरंत कूद पड़ते हैं। और उल्लू ऐसा करने में इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि न सिर्फ रात के अंधेरे में इनकी आंखें बढ़िया तरीके से काम करती है, बल्कि ये जब उड़ते हैं तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती क्योंकि इनके पंख साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए बाकी पक्षियों का इनके अटैक से बचना लगभग असंभव हो जाता है। अच्छा चलिए दोस्तों, उल्लू दूसरी बर्ड्स पर अटैक करते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बंदर शेर के बच्चे को किडनैप कर सकते हैं? जी हाँ, सुनने में चीज़ भले अजीब लग रही हो, लेकिन ये जो बबून बंदर है ये बारबरी लायन के बच्चे को उनसे चोरी करके अपने साथ ले जाते हैं। और कई ऐसी फुटेज भी सामने आई है जहाँ पर ये बंदर वाकई में शेर के बच्चों की पूरी केयर करते हैं, जिसे देखकर शुरुआत में तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर एनिमल वर्ल्ड में हो क्या रहा है। भला एक बंदर शेर के बच्चे की देखभाल क्यों करना चाहता है? हालांकि आप इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचें उससे पहले हम आपको बता दें कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है। ये बंदर शेर के बच्चों को इसलिए ले जाते हैं क्योंकि बारबरी लायन बंदरों को अपना भोजन बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि इतने बड़े शेर से तो लड़ नहीं सकते, इसलिए इन्होंने ये तरकीब निकाली कि ये शेर के बच्चों को ही मारना शुरू कर देंगे, जिससे ना ही वो बड़े होंगे और ना ही बंदरों को खाएंगे। आइडिया काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है जिसने काम भी किया और इसलिए आज के समय में बारबरी लायन पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। बंदरों का शेर के बच्चों को मारने का जो भी कारण हो, लेकिन चोरी करना गलत बात है, ये तो हम सभी जानते हैं। पर ये बात आप ऑक्टोपस जैसे चालाक जानवर को कैसे समझाएंगे जो अपना भोजन पाने के लिए बिल्कुल मास्टरमाइंड वाला दिमाग लगाते हैं और आपके इकट्ठा किए हुए भोजन पर ऐसे झपट्टा मारेंगे कि आप भूल ही जाइए कि आपके लिए कुछ बचने भी वाला है। क्योंकि हम अपनी पिछली कई सारी वीडियोज़ में आपको बता चुके हैं कि ऑक्टोपस काफ़ी स्मार्ट क्रिएचर है जो न सिर्फ अपने आप को बंद जार से बाहर निकाल सकते हैं, बल्कि उनके लिए इम्प्रोवाइज्ड मटेरियल से शेल्टर भी बना सकते हैं। और फिर इनके लिए दूसरों का भोजन चोरी करना कोई बड़ी बात नहीं है। तभी तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये कहीं पर भी जाकर अपने मतलब की खाने की चीज़ उठा लेते हैं और फिर शांति से वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस फिशरमैन से तो इसका शिकार चोरी हो गया, लेकिन डोलोमेडा स्पाइडर बहुत उम्दा शिकारी होते हैं जो मछलियों को हम इंसानों से लाख गुना अच्छे से पकड़ते हैं। क्योंकि स्पाइडर किसी भी पानी वाली जगह पर जहाँ मछलियाँ रहती है उसके बिल्कुल किनारे से मछलियों के मूवमेंट को देखते रहते हैं और जैसे इनकी नज़र में कोई मछली आती है उसे अपनी तरफ आता देख तुरंत उस पर झपट्टा मार देते हैं। और ऐसा करने के लिए स्पाइडर अपने लंबे और मजबूत पैरों का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बता दें कि फिशिंग स्पाइडर की विंग स्पैन 8 सेंटीमीटर के होते हैं। ऐसे में बड़ी आसानी से छोटी मछलियों को अपने चंगुल में फंसा सकते हैं और जैसे ही मछली स्पाइडर के हत्थे चढ़ जाती है ये उन्हें अपने जहर से बेहोश कर देते हैं और फिर बड़े आराम से अपना पेट भरते हैं। वैसे दोस्तों, मछली पकड़ने में केवल ये स्पाइडर ही तेज नहीं है, बल्कि एल्सेडो नाम की इस बर्ड को भी मछलियों का स्वाद बड़ा भाता है। तभी तो ये बर्ड स्पैरो से थोड़ी सी बड़ी होती है और दिखने में काफ़ी ब्राइट है, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी शिकार करने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। जहाँ आमतौर पर ये बर्ड पानी के ऊपर लटक रही पेड़ की डाल के ऊपर बैठ जाती है, वहाँ से एक तक आंख गड़ाए मछलियों पर निगरानी रखती है और जैसे इन्हें कोई मछली दिखाई देती है ये तुरंत पानी के अंदर डाइव करते हुए झपट्टे से पकड़ लेती है और उड़ते हुए से पानी से बाहर ले आती है। ये सारा काम इतनी तेजी से होता है कि मछलियां तो दूर की बात है, आप भी इनके इन अटैकिंग मूवमेंट को ऑब्जर्व करने बैठेंगे तो आप भी चकमा खा जाओगे कि आखिर इन्होंने इतनी स्पीड में ये कैसे कर लिया। वैसे अगर इन्हें कभी कभार मछलियाँ खाने का मन ना हो तो ये दूसरी वैरायटी के भी फूड आइटम्स को ट्राई कर लेती हैं, फिर चाहे वो ड्रैगन फ्लाई हो, लार्वा हो या फिर छिपकली वगैरह हो। ये किसी भी चीज़ को खाने में नखरे नहीं दिखाती। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि स्पाइडर और बर्ड्स मछलियों का शिकार करना बड़े ही अच्छे से सीख चुकी है। ऐसे में अगर ये पानी में रहने लग जाए तो मछलियों का नामो निशान नहीं मिलेगा। वैसे पानी में रहने से याद आया कि हम इंसान भी इस काम में कम नहीं है और हम किसी फीचर और सेटलमेंट की बात नहीं कर रहे। अंडर वाटर स्काई स्क्रैपर बनेंगे, हम वहाँ घूमने जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि थाईलैंड और बर्मा के बॉर्डर पर मॉकेन ट्राइब्स रहती है जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार लोग शामिल हैं और ये सभी लोग लगभग पूरी जिंदगी पानी में बिताते हैं क्योंकि इनका खाना पीना सब समुंदर में ही होता है। इसलिए इनमें फिशिंग और गैदरिंग के साथ साथ पानी की गहराई में जाकर मछलियों का शिकार करना भी बखूबी आता है। और आप तो यकीन नहीं मानेंगे, पानी के अंदर
अंदर में इनकी आंखें इस तरह से फोकस्ड रहती हैं मानो इंसान नहीं बल्कि कोई सी क्रिएचर हो जो 20 मीटर की गहराई तक बिना किसी स्पेशल इक्विपमेंट के कई मिनट तक पानी में बिता सकते हैं। दोस्तों, इस कबीले के रहने वाले जो हंटर्स हैं वो हम इंसानों से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए हैं क्योंकि ये बचपन से ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए इनकी आंखें खारे पानी के बीच में फोकस करने में कामयाब हो जाती है। वैसे हम ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं, क्या मोकेन्स दुनिया के सबसे गहरे पूल Y40 डीप जॉय में भी इसी तरह स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है। और इस चीज का अंदाजा आपको स्ट्रक्चर देखकर लग गया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ट्यूब है। इसकी गहराई 42.15 मीटर है और इसके अंदर अंडर वाटर केव्स बने हुए हैं ताकि ड्राइवर्स ट्रेनिंग कर सकें, और विजिटर्स के लिए अंडर वाटर ग्लास टनल भी बने हुए हैं ताकि वो इस अनोखे स्विमिंग पूल को देख पाएं। और यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट और रिसर्च किए जाते हैं। वैसे इस पूल का बनना भी एक एक्सपेरिमेंट ही तो है, क्योंकि इसे फिल करने में पूरे 9 दिन का वक्त लगता है। अच्छा, चलिए दोस्तों, थोड़ी देर पानी की दुनिया से बाहर निकलते हैं और पेड़ पौधों पर अपनी नजर डाल लेते हैं। क्यों हैरान हो गए ना इन पेड़ों को देखकर कि कैसे ये प्राकृतिक तौर पर इतने पास पास होने के बावजूद एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, आप साफ साफ देख सकते हैं कि पेड़ की कोई भी जड़ दूसरे पेड़ से नहीं मिल रही है, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो सोशल डिस्टेंसिंग का भूत सबसे पहले इन्हीं पर सवार है। परंतु दोस्तों, क्राउन शाइनेस नाम के इस अनोखे फिनोमेना के पीछे की क्या वजह है, इसके बारे में वैज्ञानिक तक नहीं जानते, इसलिए वो करीब 100 सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों का कहना है कि पेड़ जिस तरह सांस लेते हैं ठीक उसी तरह से अपनी ब्रांचेस को दूसरे पेड़ से टकराने से भी प्रोटेक्ट करते हैं, जो वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। अब आप मिलिए ऑस्कर अवार्ड के हकदार इस कैटरपिलर से, जिसे देखकर एक पल के लिए आपको भी ऐसा लगेगा कि ये कोई सांप है, पर हम आपको बता दें सांप नहीं बल्कि ऐसा कैटरपिलर है जो अपने आप को बचाने के लिए सांप का रूप धारण कर लेता है। और अगर केवल रूप धारण करने से काम नहीं चलता तो ये सांप की तरह एक्टिंग करके सामने वाले को डराने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन कैटरपिलर के अंदर किसी भी प्रकार का जहर नहीं होता है कि ये किसी को नुकसान पहुंचा पाए, इसलिए अपने मुंह को इस तरह सिकोड़ लेते हैं कि इसका शेप बिल्कुल सांप के मुंह जैसा बन जाता है, जिसे देखकर कोई ये कह नहीं सकता कि ये सांप नहीं कैटरपिलर है। वैसे दोस्तों, जानवरों में होने वाले बदलाव के पीछे का एक बड़ा कारण हम इंसान भी हैं, क्योंकि ये जो बटरफ्लाई आप देख रहे हैं इसका नाम पेपर्ड मोथ है और इसका ओरिजिनल कलर ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। मतलब इसकी व्हाइट स्किन पर आपको ब्लैक कलर के डॉट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से ये अपने आप को आसानी से पेड़ों के बीच छुपा लेती है। और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, पर जब इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन हुआ तो काफी ज्यादा पोल्यूशन फैलने लगा, जिसकी वजह से इन तितलियों के पंख ब्लैक स्पॉट में बदलकर पूरे ब्लैक कलर के हो गए। यानी कि एयर पोल्यूशन का सीधा सीधा असर इन तितलियों की स्किन पर पड़ने लगा, जो नेचुरल तौर पर ब्लैक कलर में